जब तमोवृत्ति आती है, इंसान में अविचार आ जाता है, पाप कर्म करने लगेगा, छल करने लगेगा, कपट करने लगेगा, नेगेटिव सोच आती जाएगी और ज्ञान कुंद हो जाएगा। तो कहते नहीं ये तमोगुणी आदमी है भाई। इस तरह रजोगुण में इंसान सिर्फ शरीर के वैभव और मान बढ़ाई के प्रति अच्छा खान पान, अच्छी ये चाहेगा। जब सतोगुण की बारी आती है तब इंसान में थोड़ा विचार शुद्ध आएंगे, पर इन पूरी स्थितियों में विशेष मन ही रहता है। आप शायद सोचेंगे कि मैं मन ही मन के पीछे क्यों लगा हुआ हूं। जीव के संग मन काल को वासा, मन ही स्वरूप ही देव निरंजन तोहे राख भरमाई। बच्चा जब विद्यालय में पढ़ने जाता है तो पहले अध्यापक उसे स्वर व्यंजन सिखाता है, फिर वाक्य रचना, ये आने के बाद वाक्य। छोटा बच्चा वाक्य नहीं बोल पाता है, पर अपनी बात वो रखता है। मां उसकी बात को समझ जाती है, उसकी वृत्तियों को समझ जाती है। आपके अंदर इस तरह उद्गमित होने वाले जितने भी विचार हैं, ये आत्मा के नहीं है, ये सब खेला निरंजन का है। 5-25 3 का मेला, ये सब आहे निरंजन खेला। 5 तत्व, 25 प्रकृति, 3 गुण, ये सभी तो निरंजन का पूरा सौदा है। बस यहां एक ही शब्द काफी है, एक शेर है गालिब का, बर्बाद चमन को करने को एक ही उल्लू काफी है। बर्बाद चमन को करने को एक ही उल्लू काफी है। हर डाल पे उल्लू बैठे हो, अंजाम गुलिस्तान क्या होगा। बहुबंधन थे बांधिया एक बेचारा जीव। आत्मा को बांधने के लिए एक ही चीज नहीं है। जितना दृश्य भ्रम जगत है, 5 तत्व हैं, 25 प्रकृतियां हैं, कर्म ज्ञान इंद्रियां हैं, ये सभी तो इस आत्मा को बांधने की है। ये पिंजड़ा साहब बड़ा एक सार्थक शब्द कह रहे, 5, 25, 3 का मेला, ये मिलकर ये सब आए निरंजन चेला। यानी ये किसकी बात मानते हैं? ठीक वैसे ही जैसे भाई पुलिस जो है, पुलिस सरकार की है, पुलिस किसी पार्टी की नहीं है। मान लीजिए आज कोई मुख्यमंत्री है किसी प्रांत का, जो आदेश वहां से आएगा पुलिस फॉलो करेगी। कल वो प्रधान मुख्यमंत्री अगर चला गया, वही पुलिस दूसरे सीएम के अधीन आएगी, तो उस पहले वाले सीएम को अगर अरेस्ट करने का स्थिति आएगी तो उसको कैद कर देंगे। देखा ना, प्रशासन ऐसे चलता है। मैं ये कहना चाह रहा हूं, आपके अंदर ये 5 तत्व, 25 प्रकृति, 3 गुण, ये सब निरंजन के चेले हैं, उसी की आज्ञा मानते हैं। इनको आत्मा से कुछ लेना देना नहीं है। तभी तो साहब बड़े सटीक शब्द कह रहे हैं, कहत कबीर सुनो भाई साधो, ये जगत बना है मन से, ये पूरा संसार ही मन से है। संतो तन खोजे मन पाया, ये तन ही मन है। देव निरंजन सकल शरीरा, तामे भ्रम भ्रम रहत कबीरा। तन ही मन है, इंद्री मन है। तो साहब कह रहे हैं, हम जम के सिर मर्दन हारा, जो कोई गहे सो उतरे पारा। ये इतना प्रबल है कि बहुत बड़े बड़े तपस्वियों ने संसार छोड़ा, लेकिन
ग्रह छोड़ भय सन्यासी त्यू न पावत पारा, ये फिर पलटी खिला देता है। असाध्य है, असाध्य है। किसी योग, किसी तपस्या, किसी साधना से ये पार नहीं होगा। 1,88,000 ऋषि मुनि पीर पैगंबर हुए, सबने निरंजन की महिमा गाई है। आश्चर्य तो यही है, इसलिए जीव भ्रमित हो गया। जो जो उन चीजों में लिखा हुआ है वही वही उन्होंने सब प्रचार किया, इसलिए जीव की धारणा बन गई। आप देखें ना, साकार और निराकार में ही तो पूरा संसार है। अब यहां साहब एक आपेक्ष कर रहे हैं, साकार कहो तो माया माही, परमात्मा साकार नहीं है। साकार क्या है? आकार सहित। आकार सहित क्या है? पंचभौतिक तत्व, सब नाशवान तो है। निराकार क्या है? शून्य। निराकार मन ही को जानो, इस पर बड़े शब्द आए हैं। साहब कह रहे हैं साकार कहो तो माया माही। साकार का मतलब है जितने भी दृश्यमान पदार्थ हैं वो सब आकृतियां हैं, वो 5 तत्व हैं। उदाहरण के लिए मैं अभी टीवी देख रहा हूं, इसमें पृथ्वी तत्व और लोहा तत्व है। अभी मैं प्रकाश देख रहा हूं, इसमें अग्नि तत्व है। मैं ये रिकॉर्डिंग रूम देख रहा हूं, इसमें पृथ्वी तत्व है। यानी जेते दृश्यम तेते अनित्यम, जो भी दृश्यमान है 5 तत्व है, और 5 तत्व एक दूसरे के विनाशक है। शास्त्रों में महाप्रलय का वर्णन भी ऐसा ही दिया हुआ है, ये तत्व ही तत्व का नाश करते हैं। इसलिए 5, फिर इनकी 25 प्रकृतियां हैं जो काया में दिखती है। मैंने इन 25 प्रकृतियों का उल्लेख कई बार किया है। ये 5 तत्व से पूरी काया में दिख रहे हैं 5 तत्व, उसकी वृत्ति भी। पृथ्वी तत्व की वृत्ति काया में है हाड़, मांस, त्वचा, रोम आदि, नाखून, ये पृथ्वी तत्व है। देखो सब में है ना। जल तत्व की और इनकी नेचर है, जल तत्व भी सबके अंदर है। जल तत्व की भी 5 प्रकृतियां हैं। रक्त, देखो सब में उससे काम चल रहा है। रक्त नहीं तो देह नहीं चलेगी। बीज, इससे सृष्टि हो रही है। ये पूरे 5 तत्व का खेल नहीं है। थूक, इससे रक्त बनता है, सब में है। मूत्र, पूरे पॉप्टिस्ट बॉडी के उससे निकलकर बाहर आते हैं, सब में है। पसीना, शरीर का परिशोधन करके जितने पॉप्टिस्ट हैं बाहर फेंकता है। देखा, ये पूरा शरीर में सबके ये काम कर रहे हैं। इस तरह अग्नि तत्व भी दिख रहा है, काया इन्हीं तत्वों से चल रही है। अग्नि तत्व की 5 प्रकृतियां भी दिख रही है। भूख, देखो सबको भूख लग रही है। भूख नहीं लगे तो आप भोजन ही नहीं करेंगे। फिर काया देखिए इनके सिद्धांत पर तो चल रही है। प्यास, देखिए आपको प्यास लगती है, प्यास नहीं लगे तो आप पानी नहीं पिएंगे। आलस्य, अगर आलस्य नहीं होगा तो नींद करोगे ही नहीं। जम्भाई, वो जम्भाई निद्रा को बुलाती है। और नींद, ये सब अग्नि तत्व है। आप इन तत्वों को देखें, इन प्रकृति को देखें, तभी तो साहब ये इससे अछूता कोई भी नहीं है। 5, 25, 3 का पिंजड़ा, तिह में तो है राखा भरमाई हो। क्या साहब ने अपने विचार इतने सरल भाव से समाज तक रखे। ये पिंजरा नहीं तेरा, हंसा ये पिंजरा नहीं तेरा।
आप देखा ना अग्नि तत्व शरीर में क्या काम कर रहा है? सुकड़ना, पसरना, बल लगाना, सुनना, बोलना, वायु तत्व है। अगर वायु तत्व नहीं होता तो आप बातचीत ही नहीं कर सकते। पूरा खेला ही 5 तत्व का है। और रूप, गंध, स्पर्श आदि, और आकाश तत्व की वृत्ति, काम, क्रोध, लोभ, मोह आदि, ये आप देखिए सब इंसान के अंदर आ रहे हैं। छोटे बच्चे भी पानी मांगते हैं, मां पानी पिलाती है। 5 तत्व का पूतरा मानुष इसका नाम। ये गाड़ी है, इसे चलाने वाला ड्राइवर है मन निरंजन, और इसकी ऊर्जा है आत्मा। संभवतः वैज्ञानिकों ने जो कार्य किए देखिए, उदाहरण के लिए आप देखना, बाज आदि जो पक्षी हैं, जब वो आकाश की तरफ चलते हैं, उड़ते हैं, तो दोनों पैर क्लोज कर लेते हैं। इसी तरह हवाई जहाज जब चलता है तो देखिए उसके जो पैर हैं, टायर हैं, वो अंदर छिपा देते हैं। मुंबेरी से ही हेलीकॉप्टर की संरचना हुई है। तो इस तरह से गाड़ी भी ऐसे ही हुई। इंसान में 2 आंखें, उसमें भी 2 लाइट है। इंसान के शरीर में पैर हैं, उसमें भी टायर लगे हैं। इंसान के शरीर को वायु की ऊर्जा चाहिए, उसमें भी फ्यूल है और पंप है। तो इस तरह से ये पिंजड़ा नहीं तेरा हंसा, ये पिंजड़ा नहीं तेरा। आप इससे ये उम्मीद नहीं कर सकते कि ये सब आत्मबोध में आपके सहयोगी होंगे। इसलिए इंद्रियों का दमन भी बोला है। दमन का मतलब है इंद्रियों के कहने पर नहीं चलना। संतों घर में झगड़ा भारी, 5 सखी प्यूं प्यूं करते हैं, चाहत भोजन न्यारी न्यारी। इंसान की जितनी भी क्रियाकलाप है ये सब पंचभौतिक शरीर से है। इसलिए बुद्धिजीवी संत साधु लोग कह रहे हैं कि भाई काया माया एक ही जानो, झूठा सकल पसारा मानो। मेरे पास विविध प्रकार के लोग आते हैं। मैंने इसका उल्लेख पहले भी किया। एक वैज्ञानिक आया, मुझे कहने लगा ईश्वर नहीं है। ऐसा तर्क देने वाले बहुत से लोग मिलते हैं। कुछ बीजेश्वर आदि लोग भी मिलते हैं, कुछ नास्तिकवाद के लोग भी मिलते हैं। नास्तिक का मतलब है जिसका ईश्वर में विश्वास नहीं, आस्था नहीं है। तो मैंने कहा भाई एक बात बताओ, ये सूर्य चंद्रमा तारा आदि ये सब ये कैसे बना? बोला नेचुरल। उसका ये जवाब था। मैं जो भी बात पूछूं वो एक ही जवाब दे रहा था, रट के आया था शायद। बोला ये सब नेचुरल है। मैंने कहा चलो ठीक है। मैं आपसे एक प्रश्न पूछना चाहता हूं। नेचुरल आप क्या समझते हैं? आप मुझे नेचुरल की परिभाषा बताओ, क्या है? बोला ये सब नेचुरल है। नेचर क्या है? इसी को प्रकृति भी कह रहे हैं। और प्रकृति क्या है? पंचभौतिक तत्व, जल, अग्नि, पृथ्वी, वायु, आकाश, जिसको इनका समूह ही नेचर कहलाता है, प्रकृति।
अब गोस्वामी जी रामायण में क्या बोल रहे हैं? प्रकृति पार प्रभु सब और वासी। प्रकृति, वो प्रकृति से परे है, प्रकृति तो नाशवान है। मैंने कहा भाई वैज्ञानिक जी एक बात सुनो, जिसको आप प्रकृति कह रहे हैं वो ये पंच तत्व है, जल अग्नि पृथ्वी वायु आकाश। आखिर इनकी उत्पत्ति तो हुई होगी, कोई सिस्टम तो है। मैंने उसको फिर समझाया, देखो आप कह रहे हैं सब प्रकृति, हाँ प्रकृति का सृजन किसने किया? आप तो भौतिकवादी है ना। वैज्ञानिक होता ही भौतिकवादी, अध्यात्मवादी नहीं है। वैज्ञानिक तो शोध करता है, केवल भौतिक पदार्थों पर करता है। अन्य अन्य ग्रहों से जो वहां कहीं से मिट्टी ला रहे हैं, कहीं से कुछ ला रहे हैं। अभी मंगल ग्रह पर बोला ब्लैक गोल्ड बहुत ज्यादा है, उसका ही तो शोध कर रहे हैं ना वैज्ञानिक। फिर उसको देख करके ये अनुमान लगा रहे हैं ये कितना ओल्ड होना चाहिए, बस वो अनुमान है उनका। मैंने उसे समझाया, आपकी आंखें देखो कितने तरीके से बनी हुई है, सब नेचुरल। इसमें लेंस है जिससे आप पदार्थों को देख रहे हैं। आपके कान कितने स्टाइल से बनाए गए हैं। मैं एक बात अक्सर कहता हूं, परमात्मा ने जब ये सृजन हुआ है तो सिर्फ इंसान को रॉ मटेरियल दिया। रॉ मटेरियल क्या है? जल अग्नि पृथ्वी वायु आकाश। फिर प्रभु ने, निरंजन ने क्या किया? इंसान में एक ताकत दी, इसको संवारा सजाया। आज तक मैं नहीं देखा कि जमीन से कोई हवाई जहाज निकला हो, पर है जमीन में। आज तक नहीं देखा कि जमीन से कोई मोटरसाइकिल या कार निकली, पर है जमीन में। वो रॉ मटेरियल है। बाद में फिर इंसान ने इसको सजाया, इंसान ने इसे संवारा है। मैं कहा आप देखो, आपके शरीर में लीवर है, वाइटल ऑर्गन है, ब्रेन है, सब नेचुरल। आपके मुंह में देखो डॉग टीथ हैं, कटर टीथ है, जबड़े हैं, ये सब नेचुरल है। इसको जरूर बनाने वाली एक ताकत है। टॉलस्टॉय के अनुसार भी वो कह रहे हैं, वन गॉड वन लॉ, वन एलिमेंट एंड वन फॉर डिवाइन इवेंट विच द होल क्रिएशन मूव्स। एक ताकत है, एक सत्ता है। तुम ये कहो मैं नहीं जान रहा हूं, लेकिन तुम्हें ये तो स्वीकार करना पड़ेगा, एक ताकत है जो संपूर्ण ब्रह्मांड का संचालन कर रही है। सभी चीजें नियमानुकूल चल रही है। पृथ्वी अपनी कक्षा में लाखों किलोमीटर फी आवर के हिसाब से दौड़ रही है। ये सब वैसे ही नहीं है, इसका अधिष्ठा कहीं न कहीं है, पर वो कहीं अगोचर का, इंद्रियों से नहीं। तुम हो एक अगोचर, सबके प्राणपति। अगोचर का भाव क्या है? अ नकारात्मक है। गो इंद्रियों को कहते हैं। इसलिए जैसे किसी को कहा गोस्वामी, अर्थात जो इंद्रियों को जीतने वाला है, इंद्रियातीत, इंद्रियों का दमन करने वाला, इंद्रियों पर नियंत्रण करने वाला। इसलिए इस काया का परिशोधन करने से भी कोई काम नहीं होगा। चाहे आप चक्र शोधन करो, चाहे चक्र भेदन करो, काम नहीं बनेगा। ये तो संसारी चीज है। यहां पर साहब ने इन दोनों से परे की बात कही। यही तो कौतुक है। निराकार मन ही को जानो। कोई सरगुण में रीझ रहा, कोई निर्गुण ठहराए, अटपट चाल कबीर की मुझसे कही न जाए। साकार कहो तो माया माही, साहब कह रहे हैं। निराकार कहे आहे नहीं, है जैसा तैसा रहे, कहे कबीर विचार। इसलिए उसे अक्षरातीत, शब्दातीत, व्यमातीत, वर्णातीत आदि शब्दों से संबोधित किया गया।